हाँ तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आर्मी लवर चैनल में। तो हम सबसे पहले बता दें कि हम पहले आप वो लोग बोर्ड पे देखिए, आर्मी अग्निवीरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। तो हाँ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है ही। तो सबसे पहले बता दें कि जब आर्मी अग्निवीर हुई थी तो बहुत सारे लड़कों का दिल टूट गया था और वो आर्मी की तैयारी करना छोड़ दिए थे। नहीं, सही बात भी है, मैं भी करता था और मेरा भी थोड़ा मन भटक मतलब थोड़ा उब गया कि 4 साल हो गया, क्या ही मतलब उसके 4 साल उसमें ज्वाइनिंग हो के और फिर घर आके क्या ही करेंगे। तो नहीं, बात ये सही ही भी थी, लोग सोच भी रहे थे। तो सर मतलब उनका जब 4 साल हुआ तो बहुत सारे लोग ट्रेन जलाए, ट्रेन फूके, बहुत सारे सरकारों चीज़ों का तोड़फोड़ किए। लेकिन फिर भी उनको सरकार दिलासा देने के लिए बोली कि 10% का आप लोग को आरक्षण देंगे, आप कोई भी वैकेंसी में या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आपको 10% का छूट मिलेगा। लेकिन वो छूट देखने के लिए नहीं मिलता था और आर्मी की तैयारी करने वाले लड़कियों का दिल टूट गया था। वो आर्मी 4 साल के लिए क्या ही करे। तो उनके मन में ये डाउट था कि हम 4 साल आके घर क्या ही करेंगे। तो लो, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सरकार ने कर दिया है। तो ये बात है आरक्षण पे, जो कि आपको पता भी है, आपको पता भी चल गया होगा। अगर आप न्यूज़ देखते हुए होंगे तो आपको पता भी चल गया होगा। अगर कोई भाइयों का नहीं पता है तो मैं उनको बता दूं कि बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। और सबसे पहले बता दें कि जब जब 4 साल के लिए अग्निवीर हुई तो सरकार बोली थी कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो आपको 10% का आरक्षण मिलेगा। आप जैसे सीआरपीएफ हुआ, जीडी हुआ, सीआईएसएफ हुआ, मतलब कोई भी बीएसएफ हुआ, कोई भी जॉब में जाओगे तो आपको 10% का आरक्षण मिलेगा, जो कि आप उसमें आप जाओगे तो जॉब में आपको मिलेगा। तो उसको बढ़ा के सरकार ने 20% कर दिया है। और ये 20% कहाँ हुआ है, कौन से राज्य में हुआ है, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ही आप देखिए, न्यूज़ देखिए पहले आज का। तो आप न्यूज़ देख लिए, न्यूज़ देख के तो पता ही चल गया होगा कि हाँ, ये जो मैं बात बता रहा हूँ वो सही भी है। मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सीएम नवाब सैनी को एक पत्र लिखा है और उसने बताया है कि जो लोग भी वहाँ हरियाणा में अग्निवीर में अपना योगदान दे रहे हैं, जो लोग ज्वाइनिंग हैं, अगर वो 2026 में आते हैं घर तो उनको 20% का आरक्षण दिया जाएगा। जो कि वो 20% का आरक्षण सिपाही भर्ती कांस्टेबल लेवल में हुआ तो उनमें उन लोग का आरक्षण मिलेगा। कोई भी जैसे आरआरबी हुआ, रेलवे हुआ, तो उनको उसमें 20% का छूट मिलेगा। वन विभाग का मतलब अनेक सारी जॉबे में उनको 20% का आरक्षण कर दिया गया है। ये सिर्फ हरियाणा राज्य के लोगों के लिए ही है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और ये अन्य राज्य के लोगों के लिए भी खुशखबरी है, ताकि आप लोग को पता ही है कि जहाँ से एक का खाता खुलता है वहाँ से मतलब कि जब अनेक राज्यों में ये नहीं होगा तो कितना बड़ा विवाद फैल जाएगा। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि जब हरियाणा में हो गया है तो ये अन्य राज्य में भी होगा ही होगा। मैं आपको 100% का गारंटी देता हूँ। तो आप लोग को पता चल गया कि मतलब कि ये मतलब कि वो तो 20% का आरक्षण का लागू कर दिया गया है, मतलब कि ये कब से लागू होगा। तो हम आपको बता दें कि ये जितने भी मतलब अब सेना में हैं और अपना योगदान दे रहे हैं हरियाणा के, तो उनका जब वो 2026 में रिटायरिंग आएंगे तो उनको वो 20% का आरक्षण मिलेगा। 2026 से मतलब वहाँ के हरियाणा राज्य के लोगों को स्टार्ट होगा 20% का आरक्षण के लिए। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि मतलब सोच रहे हैं कुछ लोग कि मतलब 4 साल में आरक्षण 20% लेके ही क्या करें, अगर नहीं जॉब लगा तो क्या करें। अरे भाई, सरकार है, बहुत सोचती है युवा के लिए, क्योंकि युवा ही देश के विकास हैं। युवा नहीं रहेंगे तो ये देश चलेगा ही नहीं। तो इसके लिए बहुत सोचते हैं सरकार। तो जो लोग आके 20% का आरक्षण पा के भी नहीं कुछ कर पाएंगे तो उधर से आप लोग का 15-20 लाख तो मिलता ही है रिटायरिंग के बाद। और सरकार बोली भी है कि अगर आप उसमें बेस्ट करते हैं तो आपको 25% परमानेंट भी किया जाएगा। तो अपना उसमें बेस्ट योगदान दो और 25% उसमें बोला ही है आप परमानेंट हो गई है। अगर उसमें भी आप नहीं होते हैं, अगर 20% आप आरक्षण नहीं भी लेते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको सरकार 10 से 15 लाख
आपको लोन दे सकती है, क्योंकि और अग्निवीर से जब आप रिटायरिंग आएंगे तो आप जॉब नहीं करना चाहते तो आपको 10% का, अरे सॉरी, आपको 10-15 लाख लोन देगी, जो कि कम ब्याज में आपसे लेगी। तो आप 10-15 लाख का आप कर सकते हैं, बिजनेस कोई कर सकते हैं। तो सरकार तो आप लोगों के लिए बहुत हित के लिए सोच रही है। और इसमें एक और बात कि जब आप घर आ जाएंगे, और जैसे कि आप वहाँ का हरियाणा राज्य के मतलब कि ये लागू हो गया कि 20% मतलब कि वहाँ सिपाही कांस्टेबल को मिलेगा, लेकिन वो कैसे मिलेगा? सब कोई भर देगा? नहीं, उसका एक अलग से कोटा, जैसे कि आप सिपाही भर्ती में हो जाते हैं तो उन लोग, सॉरी, जैसे होमगार्ड में कोई हो जाता है तो उसके लिए होमगार्ड के लिए नहीं निकल के आता है वैकेंसी कि होमगार्ड के लिए अलग है कांस्टेबल लेवल में, तो उसी तरह एक अलग से उसका कोटा बन के आएगा। उसमें अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, 20% का आप आरक्षण रहेगा, कुछ उसमें नंबर ला देंगे तो आपको उसमें आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, आप कांस्टेबल लेवल में चले जाइएगा। कांस्टेबल लेवल जानते ही है परमानेंट के लिए। तो सरकार आपके लिए बहुत सोच रही है, और अपना तैयारी मत करिए। अगर आप इस मेरे बात से कुछ भी आपको सीख मिला होगा, अगर सीख नहीं मिला होगा तो आप मेरे को लाइक मत करिएगा, और मैं मेहनत किया हूँ आपके लिए तो एक ज़रूरी लाइक कर दीजिएगा। तब तक से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक से जय हिंद,